बच्चों, वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। आई एम डॉक्टर किशोर कुमार। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन और जो सेंटअप टेस्ट का सॉल्यूशन के लिए स्पेशल क्लास अरेंज कर रहा हूँ। तो आज स्पेशल क्लास का दूसरा क्लास है। पहला क्लास मैंने 25 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया था मॉडल पेपर का। आज फिर हम लोग नेक्स्ट 25 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, 25-25 करके बांटते, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और बहुत बड़ा लेक्चर ना हो, इसलिए शॉर्ट लेक्चर हम बना रहे हैं आपके लिए। और आपको अगर अच्छा लगे तो अपने बिल्कुल लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज़, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कि सब मैक्सिमम बच्चे अपने गांव या अपने घर पे अब चले गए, ठंड भी बढ़ गई है, तो अब वो ऑफलाइन क्लास लगभग सभी जगह कंप्लीट हो गया होगा। तो अब रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको ऑनलाइन है, और ऑनलाइन में भी यूट्यूब का प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं है, जब मन करे तब देख सकते हो। तो अगला सीरीज में मेरा जो है स्पेशल क्लास फॉर क्लास 12 मॉडल पेपर सॉल्यूशन हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। और एक लेक्चर मेरा हो चुका है जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव देखा था मॉडल पेपर का। 25 ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहे तो मेरा जो यूट्यूब चैनल जब आप सब्सक्राइब करोगे तो उसमें दिख जाएगा मॉडल पेपर सॉल्यूशन लेक्चर 1। ये मेरा क्लास 2 है। मॉडल पेपर का दूसरा लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 25 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो 25 से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो 25 से हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। और आज जो कि 1 जनवरी को मैंने ऐड दिया था, तो आज से मेरा वो लेक्चर शुरू होने वाला है 2020 बैच का। तो 2020 बैच के लिए आज आपको 2 लेक्चर मिलने वाला है। 1 ही जनवरी को मिलता, लेकिन 1 जनवरी चूंकि छुट्टी का दिन था, बहुत सारा अति था, 25 नंबर लेक्चर पे हम लोग आने वाले हैं। 25 नंबर ऑब्जेक्टिव पर, सॉरी 25 से पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो 25 पे हम आ रहे हैं। और 25 से फिर हम लोग आगे 25 कर चुके थे, 26 से हम लोग को करना आज है। 26 से 50 तक का आज टारगेट रहेगा। ये है मेरा 26 नंबर लेक्चर, 26 नंबर ऑब्जेक्टिव। और मैं मेरी कोशिश रहेगी कि आपको 100% में सेटिस्फाइड कर दूं कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, और आपका अच्छा खासा रिवीजन करा दूं 20 दिन में। मैंने बताया था आपको कि 1 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक ये सारा कार्यक्रम मेरा चलेगा। एक स्पेशल सीरीज का भी टर्म चल रहा है, जो कि पहले तो हमने 7 ही दिन रखा था, लेकिन अब धीरे धीरे करके उसको भी 15 लगभग लेक्चर हो जाएगा आपका स्पेशल सीरीज में, जिसमें कि आपको क्वेश्चन बैंक का और मॉडल पेपर का, और फिर आपके पास जो है सेंटअप टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरा जो इधर है आपका पैरेलल, हम जो मेरा 2020 बैच का है, तो उसमें के लिए उसमें हम लोग एक एक टॉपिक करके पर डे हम लोग पढ़ेंगे, उसका सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए 26 नंबर क्वेश्चन अपना पास है। 26 नंबर जो क्वेश्चन है ये मेरे पास है कि e टू दी पावर x cos स्क्वायर x, e टू दी पावर x cos स्क्वायर x और sin 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर गौर से देखो तो इस तरह के इंटीग्रेशन e टू दी पावर x एफ एक्स डी एक्स अपना लोग पढ़े हो, तो यहाँ तो cos स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर x का आपको फॉर्मूला पता होगा, क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर दे दिया है। तो cos स्क्वायर x का एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, क्या पढ़े हो, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ऐसा फॉर्मूला आप पढ़े हो। तो सबसे पहले तो cos स्क्वायर x को ब्रेक करो, तो क्या होगा बोलो तो e टू दी पावर x cos स्क्वायर के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और इधर हो जाएगा अपना लोग को sin 2x और साथ में dx। अब आप चाहो तो 1/2 एलसीएम लेते हुए निकालना, तो ये तो हो जाएगा e टू दी पावर x, ये आप तोड़ोगे तो क्या होगा 1 प्लस cos 2x माइनस 2 sin 2x, 1 प्लस 2 sin 2x, ऐसा ही आएगा, और डिवाइडेड बाई 2 साथ में dx का आपका चल रहा है। अब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, e टू दी पावर x
dx एक टर्म आएगा और दूसरा फिर 1/2 फिर बाहर, और ये हो जाएगा आपको e टू दी पावर cos 2x माइनस 2 sin 2x और dx। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू दी पावर x, और दिस इज द स्पेशल फॉर्मूला बाय पार्ट्स। e टू दी पावर x fx f डैश x आप एक फार्मूला से पढ़े होंगे, या अगर आप नहीं पढ़े तो याद कर लो। एक था रिजल्ट था कि e टू दी पावर x fx और प्लस f डैश x dx, यानी ये फंक्शन होता था, ये इसका डिफरेंशिएशन होता था, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता था e टू दी पावर fx प्लस c। ये स्पेशल फॉर्म था बाय पार्ट्स का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर ही ये था। तो यहाँ देख लो आप, cos का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन 2x इंटू माइनस 2, दिस इज fx और दिस इज f डैश x। अब गौर से देखो तो ये fx का काम करेगा और इसका ये डिफरेंशिएशन पूर्ण रहा। आप देख लो गौर से सब लोग, पूर्ण रहा। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 तो बाहर रहेगा ही, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर x fx। fx कौन है, cos 2x, फिर कांस्टेंट। अब ये टर्म देखिए आपके पास कौन सा है, आपके ऑप्शन में कौन सा है। तो आपके ऑप्शन जो दिखा रहा है यहाँ e टू दी पावर x sin 2x प्लस c माइनस e टू दी पावर x sin 2x प्लस k e टू दी पावर x cos स्क्वायर x प्लस k। तो अगर फिर हम लोग इसको और तोड़ना पड़ेगा, तो क्योंकि ऑप्शन मेरा टेली नहीं कर रहा, तो 1/2 कॉमन ले लें, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/2। अगर हम लोग कॉमन ले लें और e टू दी पावर x भी कॉमन ले लें, तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x प्लस c, और 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x। इसको और तोड़िएगा आप तो हो जाएगा ex/2, और 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस c। 2 इज कैंसिल, तो रिजल्ट हो जाएगा e टू दी पावर x cos स्क्वायर x प्लस c। तो ये वाला ऑप्शन देखिए कहाँ है, e टू दी पावर x cos स्क्वायर x प्लस k या c। तो दिस इज द राइट आंसर। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा पेच मारा था। पेच ये था कि स्क्वायर के साथ मल्टीपल एंगल को डाल दिया था, तो ये एक पेच था जिसको कि हमको सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आप लोग देखो ये भी वही फॉर्मेट है जो अभी आपको बताया गया। ये जो फॉर्म है वही है कि fx अभी जस्ट ऊपर में लिखा हुआ ही है, e टू दी पावर fx और f डैश x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर x fx प्लस c। x7 का अगर x7 को आप डिफरेंशिएट करो, dy dx x7 याद होगा सब लोग को, dy dx x7 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 7x6, तो x6 यहाँ है, यहाँ 1/7 है, तो 1/7 लेके ही कर लो अब। तो ये दिस इज fx हो जाएगा, ये fx हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा f डैश x हो जाएगा। फॉर्मूला देख के बोलो, e टू दी पावर fx प्लस c, तो e टू दी पावर fx मतलब 1/7 x7 और c, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट cot x, ये फिर cot का डिफरेंशिएशन करो तो cosec स्क्वायर होता है, और ये fx है, और ये देखने से ही पता चलता है f डैश x है, तो इसका भी वही फार्मूला हो जाए e टू दी पावर x cot 2x प्लस c। यानी वो स्पेशल फॉर्म पे देखो कितना क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से गारंटेड है कि एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी मैं दे सकता हूँ कि e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x और होल dx का जो रिजल्ट होता है e टू दी पावर x fx प्लस c। कहीं कुछ इंटीग्रेशन नहीं, खाली आपको डिफरेंशिएशन सीखना था, fx और f डैश x को पकड़ना है, आराम से बना लोगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से 100% गारंटेड है। देख लो इसका अगला क्या आता है, तो e टू दी पावर x cot 2x प्लस c, मैंने बताया था ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये ऑप्शन जो मेरे पास है इसका ए नंबर ऑप्शन था, यस थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो हम पीछे कर लें। ये इसका जो ऑप्शन है अपने पास ए नंबर ऑप्शन है, तो ये e टू दी पावर x cos 2x है। इसका जब करोगे, इसमें मैंने बताया था इससे पिछला दिन, डॉट कराओगे तो डॉट में सेम 1, और अगर अल्टरनेट हो डिफरेंट हो तो 0, तो 2i5j 0, 2i7k 0, 7i3i 21 j है, सॉरी 7j और i 0 और j1k 0, डायरेक्ट आंसर 0। कहाँ मथा लगाना है, क्या बनाना है, कुछ बनाना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग वेक्टर में पढ़े थे कि i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k वेक्टर प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट से ये होता है 1, और i डॉट j फिर या तो j डॉट k ले लो या फिर k डॉट i ले लो। डिफरेंट का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है 0, यहाँ डिफरेंट है, कहीं सेम नहीं है, तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं।
बहुत आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सारा क्वेश्चन बनेगा। 30 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। आप देखना, ये बहुत इजी, इस तरह से क्वेश्चन कई बार मैंने बताया था इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन में। ये फॉर्म ये है कि साइन ax का डिफरेंशिएशन cos ax इंटू ए, ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन में। और अगर इंटीग्रेशन में पूछ दे, ये याद रखना, बार बार जरूरत पड़ेगा आपको, तो ये होता है माइनस cos ax बाय ए प्लस सी, ये याद रखिएगा। ए इज कांस्टेंट, ए इज अनदर कांस्टेंट। तो इस टाइप के फॉर्मेट है, ये 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन cos 7x प्लस 12 और इंटू 7x प्लस 12 यानी 7/6, 7/6, यही एक आंसर है। इसका करोगे क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है बाहर, और साइन का डिफरेंशिएशन cos 7x/12 इंटू कितना 7/12, 2 से कटा दो 6, तो 7/6 cos 7x प्लस 12। याद रखना डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसका मल्टीपल फॉर्म होता है कांस्टेंट के साथ, वो मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन में हम लोग डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट फिर डिफरेंशिएशन बोलो, cos का माइनस साइन, cos का माइनस साइन 3x/11 इंटू 3/11, देख लो माइनस 3/11, बिल्कुल आंसर, मजाक बना दिया है, कोई क्वेश्चन में जानी नहीं है, छूते हैं बनता है, देख रहे हो। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपसे भी ये क्वेश्चन बनेगा, आपको भी भारी नहीं लगेगा और बड़ा इजी वे में बनेगा। 32 में हम लोग आ रहे हैं। 32 देखिए, e टू दी पावर x 5x, फिर आपको पढ़े हमसे कि dy/dx e टू दी पावर ax, याद करो डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर ax इंटू a, यहाँ भी तो वही है, dy/dx e टू दी पावर 5x/6, दिस इज 5/6 इज कांस्टेंट, तो e टू दी पावर 5x/6 इंटू 5/6 मिला, ये कहा ऑप्शन में है 5/6 e टू दी पावर 5x/6, आराम से। 2 टू दी पावर x का याद होगा, डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता था dy/dx a टू दी पावर x, ये a टू दी पावर x log ऑफ a बेस e होता था। यहाँ क्या है 2 पर पावर x, तो 2 पर पावर x log 2 dy/dx, 2 पर पावर x तो क्या होगा 2 पर पावर x log 2, देख लो ऑप्शन में कहीं है 2 पर पावर x log 2, 2 पर पावर x log 2, बिल्कुल सही बन रहा है आप लोग का, कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। आपको एक अच्छा खासा रिवीजन भी हो रहा है, मैंने बताया था ना, आप बस 15 से 20 मिनट निकालो, पढ़ा हुआ आपको है ही, कॉपी कलम लेके बैठना और जो चीज नहीं आवे वो नोट कर लेना। कोई कंसेप्ट जो हम बता रहे हैं बनाने क्रम में, अगर आपको लग रहा है कि ये आप नहीं जानते तो उसको नोट कर लेना, बाकी आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। एक बार देखोगे तो दिमाग में आ जाएगा ये तुम कहीं देखा था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 33 के बाद 34 पे। 34 मेरे पास ऑब्जेक्टिव है, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको आ रही हो कि सर कुछ कोई टॉपिक पढ़ा देते हैं तो मैं पढ़ा दूंगा, आप अपना कमेंट पास करना, क्योंकि आपको 1 तारीख को एग्जाम में भी समय आपके पास है, तो आप अगर कोई चीज का लग रहा है कि ये टॉपिक सर आप पढ़ा देते तो मैं बिल्कुल पढ़ा दूंगा, समय निकाल के संडे उंडे का स्पेशल क्लास में मैं उस टॉपिक को पढ़ा दूंगा। ऐसे मेरा हर एक टॉपिक का रिवीजन होना है, जो जो एग्जाम में आता है, हम सारे का 2020 बैच का जो सीरीज शुरू किए हैं उसमें हम समेट लेंगे सारी चीज को। 1/x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, 1/x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, याद रखना इंटीग्रेशन, यहाँ बच्चे बहुत कम dy/dx 1/x प्लस 1 पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है डिफरेंशिएशन, कई बच्चे लिख देते log x प्लस 1, नॉट, दिस इज द इंटीग्रेशन, दिस इज नॉट अ डिफरेंशिएशन, दिस इज द इंटीग्रेशन, दिस इज द इंटीग्रेशन, दिस इज नॉट अ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता था 1/x का, याद होगा 1/x का डिफरेंशिएशन होता था -1/x², तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा -1/x प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए आपके पास है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये बड़ा अच्छा है, पैरामेट्रिक फॉर्म था, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो याद दिला देते हैं। इसमें आप dx/dθ निकालो, इसमें dy/dθ निकालो, तो dx/dθ निकालोगे तो क्या होगा a cos का माइनस sin थीटा, और dy/dθ निकालोगे तो क्या b cos थीटा। तो क्या निकालना अब आपको है dy/dx, dy/dx इक्वल्स टू dy/dθ डिवाइडेड बाय dx/dθ, dy/dθ डिवाइडेड बाय dx/dθ, यानी b cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस a sin थीटा, तो माइनस b/a cot थीटा, माइनस b/a क्या cot थीटा। ऑप्शन देखो माइनस b/a cot थीटा, b इज द राइट आंसर, 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 b इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं 35 के बाद 36। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज सेपरेशन एंड वेरिएबल मेथड का इंतजार कीजिए। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा जा रहा है आपको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो कैसे करेंगे, हम लोग पढ़े थे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए कि ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई, तो सेपरेशन एंड वेरिएबल मेथड का यूज करेंगे। यहाँ क्या है, 2x dx माइनस 6y स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। दोनों को दोनों साइड करो, तो 2x dx इक्वल्स टू 6y स्क्वायर डी वाई। दो से तो ये कट भी जाएगा, कटाना है तो कटा दो। x dx y इक्वल्स टू 3y स्क्वायर डी वाई। अब इसको इंटीग्रेशन मार दो, तो x dx इक्वल्स टू कितना, 3y स्क्वायर डी वाई। बोलो x का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बाय 2 3y क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट k यूज कर रहा था, k ही ले लो k, तो 3 3 इज कैंसिल। तो रिजल्ट इज क्या, अगर हम लोग इसको इधर ले आना चाहे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू वाई क्यूब प्लस के। वाई क्यूब को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y क्यूब इक्वल्स टू 2k। तो 2k इज द कांस्टेंट बाय 2 इक्वल्स टू k, और कांस्टेंट को तो कांस्टेंट में मर्ज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2y क्यूब इक्वल्स टू 2k। 2k को फिर भी हम कोई दूसरा कांस्टेंट ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2y क्यूब इक्वल्स टू मान लो c। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y क्यूब इक्वल्स टू k इज द राइट आंसर। कांस्टेंट को बदल के लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, देखिए i डॉट i1 79, j डॉट j1 5, तो 79 प्लस 5 79 49 ना, 49 7 7 49 7 7 49 और 5 कितना 54, 54 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते आगे 38 पे आ रहे हैं हम लोग। 38 कह रहा है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। सॉरी पेज आगे बढ़ गया है और नीचे में था, सॉरी सॉरी सॉरी। तो 38 में था हम लोग को इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो e टू द पावर माइनस वाई डी वाई और e टू द पावर माइनस एक्स डी ओ डी वाई की जगह dx है और फिर dy इक्वल्स टू 0। दोनों को दो साइड कर दो, ये है dx, ये है e टू द पावर माइनस एक्स डी वाई। दोनों को सेपरेट करो तो ये हो जाएगा dx बाय e टू द पावर माइनस एक्स, और इधर हो जाएगा dy बाय e टू द पावर माइनस वाई। इसको बोलते हैं सेपरेशन एंड वेरिएबल मेथड भी। y को y की तरफ ले जाओ, x को x की तरफ ले जाओ। इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, e पर पावर x dx, इसको ऊपर लेके जाओगे तो e पर पावर y dy। इंटीग्रेशन मार दो, इंटीग्रेटिंग इट e टू द पावर x dx इक्वल्स टू e टू द पावर y dy। इंटीग्रेशन x का x ही रहता है, y का y ही रहता है कांस्टेंट। अब इसको देख लो क्या होगा, इसको इधर ले आओगे तो माइनस हो जाना चाहिए। तो आंसर में है x माइनस वाई, बिल्कुल सही हो सकता है। दोनों को एक तरफ ले आए हम लोग, तो आंसर दिया हुआ है e टू द पावर x प्लस वाई। एक बार प्लस माइनस चेक कर ले हम लोग। यस, एक जगह माइन गलत हुआ है, ये इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, सॉरी बच्चों माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल्स टू k। तो प्लस वाला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 39 में क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी अब आने लगा है, लेकिन फिर भी बनेगा, अपना टेंशन नहीं लेना है, अपने को टेंशन नहीं लेना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट चल रहा है यहाँ, एक अच्छा खासा रिवीजन आपका हो रहा है। कहता है कि dx बाय x 3 और द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, और 3d लिख दिया इक्वल्स टू 0। खैर देख लेते हम लोग कि dx बाय x है माइनस 3 dy बाय y होना चाहिए, तब मिस्टेक है टाइपिंग में, तो dy बाय y है। क्लियर है, इसका क्या होगा log ऑफ x, इसका क्या होगा 3 log ऑफ y, इधर क्या होगा कांस्टेंट। तो ये क्या, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज 0। अच्छा, इसको और सॉल्व करोगे तो ये log ऑफ x, ये हो गया log ऑफ y क्यूब इक्वल्स टू k, क्योंकि n log m पर पावर n, log माइनस में तो डिवाइड में आ जाएगा x बाय y क्यूब इक्वल्स टू k। अब इसको और थोड़ा सा तोड़ोगे तो क्या हो सकता है इसका, ये हो सकता है अपना लोग को, तो e पर पावर k इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब, दैट मीन्स x इक्वल्स टू e पर पावर k y क्यूब। e पर पावर k को भी कोई कांस्टेंट लिखा जा सकता है, मान लो बड़ी k ले लिए, ये स्मॉल k था, ये कैपिटल k, तो k y क्यूब इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है if निकालने पर।
तो आई एफ निकालने के लिए हम लोग आते हैं, इसमें देखो कांस्टेंट जो ये स्मॉल के का यूज कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ कैपिटल के बना दिए। वेयर जहां दिक्कत हो रही समझने में कि कैपिटल के इक्वल्स टू ई टू द पावर स्मॉल के, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट। तो कोई दूसरा कांस्टेंट भी ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमको लेना था, इसलिए हमने ऐसा लिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 पे आ गए। 40 नंबर क्वेश्चन आईएफ निकालने पर हमारे पास है। 40 नंबर क्वेश्चन मेरे पास आईएफ निकालने पर है, और आईएफ के लिए फॉर्मूला होता है अपना लोग को ई पर पावर पी डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स पे अगर रहे। पी किसको बोलते हैं, तो जो कॉफिशिएंट होता है एक्स का, वाई का जो कॉफिशिएंट होता है उसको पी बोलते हैं। जैसे आपके पास डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये है मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला। तो वाई का कॉफिशिएंट, तो यहाँ क्या है 10x है, तो p का वैल्यू आपके पास क्या हो गया 10x। अब IF आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, ये भी काफी बार आता है, IF निकालने वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। तो e पर पावर 10x का log sec x, e और log खत्म हो जाता तो आंसर कितना आ जाएगा sec x, क्योंकि हम लोग पढ़े कई बार e log x इक्वल्स टू x, तो sec x इज द राइट आंसर, c इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, 41 पे आ गए हम लोग। अब 50 तक पहुंचना आज हम लोग का टारगेट रहा। इसमें भी वही पूछ रहा, आईएफ पूछ रहा है, तो y के कोएफिशिएंट यानी p का वैल्यू कितना, p का वैल्यू आप देख लो। तो p का वैल्यू मेरे पास है, p का वैल्यू अपना लोग के पास है 10/x। आईएफ का फॉर्मूला याद करो, इंटीग्रेशन ओवर e पर पावर p dx, तो कितना e पर पावर p का वैल्यू रख दो 10/x dx, 10 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो तो क्या होगा 1/x dx, और 1/x का इंटीग्रेशन याद करो, तो 10 तो 10 log x, फिर इस 10 को ऊपर लेके चलो log के ऊपर, क्यों ऐसा करते कि log खत्म करना मेरा पाप मेनू रहता है, e log खत्म, तो आंसर क्या x पर पावर 10। सर ये कैसे लिखते हैं, तो आपको पता होगा कि log m टू दी पावर n इक्वल्स टू होता है n log m। तो ये फॉर्मूला पे ब्रेक करते हैं, n log m को ऐसे लिखे हम लोग, तो रिजल्ट इज x पर पावर 10। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 42 में हम लोग आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 42। मेरे पास क्वेश्चन जो है वो आप देख लो, वो फिर क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको जहां तक पता है कि सेम सेम जीरो हो जाएगा, और बाकी सर्कुलेशन को करेगा। देख लो, सीख लो कि अगर जैसे डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम 1 हो जाता था, आई डॉट आई क्या होता था 1, तो इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई जो होता वो 0 हो जाता था, और फिर आई क्रॉस जे उसमें 0 हो जाता, जैसे आई डॉट जे क्या होता था यहाँ 0, तो यहाँ 0 नहीं होके ये सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, ये सर्कुलेट होता है। याद होगा, सर लोग फिजिक्स में भी पढ़ाए होंगे, और मैथ में भी ये जे है और ये मेरा के है, तो ये सर्कुलेशन डायरेक्शन को मेंटेन करेगा। आई जे होगा तो के होगा, के आई होगा तो जे होगा, फिर आई जे तो के, जे के तो आई। और अगर उल्टा पुल्टा लोगे, अगर आई के बाद आई होता है लेकिन आई के बाद अगर के ले लिए तो माइनस लगा दीजिएगा, डायरेक्शन का खेल है यार। तो के आई, के बाद आई तो जे हो जाएगा, 5 × 15 और 15 जे, के बाद आई, के आई आई तो सेम सेम तो खत्म हो गया 0, तो 5 × 15, के बाद आई बिल्कुल ऑर्डर में है तो जे, 15 जे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ये मॉडुलस है, मॉडुलस का फॉर्मूला पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े तो हम याद दिला देते हैं कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मॉड अगर कहे निकालने के लिए तो हम लोग का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देख लो यहाँ फॉर्मूला के हिसाब से अगर बैठाते हो तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर क्या, ये मॉडुलस से भी एक ऑब्जेक्टिव श्योर रहता है, आप घबराना नहीं, आराम से बनेगा ये सब क्वेश्चन, छूना है बनना। मेरा टारगेट भी आपको है कि 100 में 100 लाना, 50 में का 50 ऑब्जेक्टिव सही करवाना। तो कितना लाइन का स्क्वायर रूट कितना 3 इज द राइट आंसर। आपका ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करने देंगे, मेरा ये टारगेट है, फुल्ली टारगेट है। और इसमें से भी कुछ क्वेश्चन रिपीटेट हो जाएगा एग्जाम में, इसलिए घबराना नहीं, बशर्ते इसको अच्छे से देख लेना, एक बार कॉपी पे नोट कर लेना, जो लोग को नहीं आता है, जो लोग को आता है वो देख लेना, जो चीज नहीं आता वो खाली नोट करना। नेक्स्ट 44 पे हम लोग आ चुके हैं, 3D का क्वेश्चन है, मिक्सअप है, क्योंकि मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर में तो थोड़ा सा मिक्सअप रहेगा ही, तो मिक्सअप है क्वेश्चन। 3D में कहता है कि जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन जो होता था ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन।
प्लेन का ये इक्वेशन है, तो कहता है इसमें डायरेक्शन रेशियो कौन सा है, तो एबीसी को हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते थे। तो यहाँ क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड, सॉरी, एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस इक्वल्स टू माइनस है यहाँ, तो 1 1 माइनस 1, एबीसी का जो कोफिशिएंट होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 45 में। अब 45 में हम लोग आ रहे हैं। 45 का क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। कहता है कि ये भी फार्मूला था अपना लोग को, x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी और z माइनस z1 बाय सी। दिस इज द फार्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D। तो इसमें क्या होता था, एबीसी डायरेक्शन रेशियो होता था। क्लियर ही ये पूछ रहा है हमको डायरेक्शन रेशियो ऑफ द स्ट्रेट लाइन x माइनस 7 बाय 11, y माइनस 5 बाय 32, तो 11 3 2, 11 3 2, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता पॉइंट x1 y1 z1 जो होता है वो पॉइंट होता है पासिंग थ्रू, तो पासिंग थ्रू कितना 27 25 70 इससे पास करती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमारे पास 47 पे हम लोग आ गए हैं। 47 इससे पहले हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं। 27 25 70 इज द राइट आंसर। अब 47 पे हम लोग आ गए हैं, तो 47 को हम सॉल्व कर देते हैं। 50 तक का मेरा टारगेट है। दिस ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका सबसे बेहतर रूल जो है वो डिटरमिनेंट का था। कोफिशिएंट लिख लो आप, आई जे के, और फिर है 1 5 माइनस 9, फिर है 2 10 18, और इसकी अब डिटरमिनेंट निकाल दो। डिटरमिनेंट सबको आता निकालने के लिए, आई तो 18 95 10 90 90 90 90 180 हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा, तो 180 इसका हो गया, माइनस जे 18 और माइनस माइनस प्लस 18, तो 36 हो जाएगा इसका। फिर प्लस के क्या है 10 माइनस 10, ये 0 हो जाएगा, आपको 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। तो इसकी जो रिजल्ट आ रही है हमारे पास, वो दोनों जगह माइनस था, सॉरी मेरे से एक जगह मिस हुआ है, तो दोनों जगह माइनस था, तब तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, रिजल्ट इज 0, रिजल्ट इज 0। यस, इसका डिफरेंशिएशन cot x का माइनस cosec स्क्वायर है 2 e टू पावर 2x, तो 2 2 4, दिस इज द राइट आंसर। तो अपना लोग पढ़े हो, कई बार यूज हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लास्ट आज का, क्योंकि दो ऑब्जेक्टिव और है, हम आज का टारगेट पूरा कर देते हैं आपका। अरे कोई दिक्कत हो रही समझने में, लग रहा होगा कि सर जल्दी जल्दी बता रहे हैं, तो जरूर बोलना, हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे आपको। ये क्वेश्चन है 49, ये भी डिफरेंशिएशन है, बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, कहीं कोई खतरनाक डिफरेंशिएशन नहीं आपके पास, बिल्कुल इजी है। जो 49 है बिल्कुल इजी है, देख लो 7x6, तो x6 का कितना 6x5, तो 42x5 और e पर पावर 3x इंटू 3, 42x5 3x इंटू 3, और सबसे लास्ट आज का तो डी बाई डी एक्स 100x, पहले डी बाई डी एक्स आप 100x ले लो, तो 100x का होगा 100, x का होता 1। अब है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, कितना 100x का कह रहा है, तो एक बार तो हम लोग निकाले ही थे, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो 100 को क्या होगा, 100 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो मोस्टली आंसर 0 होता है। आप एक चीज ध्यान रखना, 0 वाला ऑप्शन में देखोगे ज्यादातर आंसर 0 आ रहा है। एक अगर आपको समय नहीं रहे बनाने का, टाइम नहीं रहे, तो उस तरह के क्वेश्चन में 0 मार सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो।
अदरवाइज अगर आपके पास समय तो बना के चेक करना चाहिए, रूल वही कहता है। लेकिन ट्रिक का इस्तेमाल तब कर सकते हैं अगर मेरे पास समय नहीं है और कम समय है और हमको कलर करना है, तो उस केस में आप रिस्क ले सकते हो, जिसमें जीरो वाला ऑप्शन है तो जीरो टिक कर सकते हो, या इनवर्स वाला क्वेश्चन सब हो, एंगल वाला क्वेश्चन हो तो उसमें π/4 मार सकते हो। तो ये दो ठो ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। अगर आप अंदाजे से भी लगाओगे 10 क्वेश्चन में ऐसा लगाओ तो मेरी गारंटी है कि 6 से 7 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन में। उसी टाइप से ऑप्शन बनाया जाता है। तो चलो बच्चों, कैसा लगा जरूर कमेंट लिखना। मैंने मॉडल पेपर का आज दूसरा सॉल्यूशन तैयार किया था 25 ऑब्जेक्टिव का। नेक्स्ट फिर 25 देंगे। एकाएक लोड नहीं देना चाहते आपको, हम थोड़ा थोड़ा करके ही बता रहे हैं, जिससे कि आपको 10-20 मिनट समय निकाल के देखने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। और आज हम लोग यूट्यूब वाला लेक्चर जो 2020 बैच का है, और जो फर्स्ट यूनिट 1 खत्म करेंगे हम आज, उसका ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, कंसेप्ट भी, 2 लेक्चर उससे हम लोग रिलेटेड लेंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।